नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं लक्ष्मी नारायण आपका स्वागत करता हूं प्रभु सेवक चैनल पर। दोस्तों, एक सुरेश नाम का व्यक्ति था जिसकी केमिस्ट की शॉप थी। वो केमिस्ट की दुकान चलाता था और उसका एक छोटा बच्चा था जो स्कूल जाता था। स्कूल टाइम के बाद वो भी अपने पिता के साथ आता और दुकान में पिता के साथ उनका हाथ बटाता। उसके पिता की रोज की दिनचर्या थी। उन्होंने कान्हा जी की एक मूर्ति रखी हुई थी। रोज उनके आगे धूप अगरबत्ती करते, उनका पूजा पाठ करते, उसके बाद ही वो दुकान का कार्य आगे आरंभ करते। बच्चा रोज अपने पिता को देखता था। ये काम उसके पिता का कई सालों से लगातार चल रहा था। बच्चा रोज देखता और इस बात पर पिता को अपना समझाता भी कि पिताजी ये सब कुछ नहीं होता, आप इसमें अपना समय मत बर्बाद कीजिए और काम पर ध्यान दीजिए। परंतु उसके पिता मुस्कुरा देते और कोई उसे जवाब नहीं देते। ये करते करते समय बीतता चला गया। सुरेश अब वृद्ध हो गए और उनका बेटा जवान हो गया। वो भी साथ साथ अपने पिता के साथ दुकान संभालना शुरू कर दिया। एक दिन भाग्य का चक्र ऐसा हुआ, सुरेश को किसी बीमारी ने घेर लिया और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। कुछ समय तक उनका इलाज चला, लेकिन जब कोई इलाज काम नहीं करा तो सुरेश को यह लगा कि मेरा समय नजदीक आ गया है। इस पर सुरेश ने अपने बेटे को समझाया कि बेटा, पूजा पाठ करना या नहीं करना, लेकिन जिंदगी में जीवन में कभी भी किसी समस्या में, घोर समस्या में फंस गए हो तो इनसे विनती करना, इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, सिर्फ यही तेरे काम आएंगे और कोई नहीं आएगा और ये हमेशा तेरे साथ खड़े मिलेंगे। इस पर सुरेश के बेटे ने अपने पिता की बात सुनी और कुछ समय बाद सुरेश स्वर्ग सिधार गए और उनके बेटे ने दुकान संभालना आरंभ कर दिया। परंतु उसने कभी भी कृष्णा जी की मूर्ति के आगे पूजा पाठ, धूप अगरबत्ती कुछ नहीं किया। मूर्ति एक कोने में रखी थी बस। काफी समय ऐसे ही बीत गया। एक दिन शाम के समय बिजली गई हुई थी, अंधेरा था। एक छोटा सा बच्चा सुरेश के बेटे की दुकान पर आता है और उसको बोलता है, अंकल जी, डॉक्टर ने मेरी माँ के लिए ये दवा लिखी है और डॉक्टर कहता है ये दवा मेरी माँ को मिल जाएगी तो वो बच जाएगी, नहीं तो वो मर जाएगी। तो मैंने ये छोटे छोटे पैसे जोड़कर ये दवा के पैसे इकट्ठे किए हैं, आप कृपया इससे मेरी माँ की दवा दे दीजिए। तो सुरेश के बेटे ने वहीं से एक शीशी, दवा की शीशी उठाई, उससे पैसे ले लिए और उसको दवा की शीशी दे दी। छोटा बच्चा दवा की शीशी लेके चला गया। दवा की शीशी लेने के बाद जब वो चला गया तो कुछ ही समय बाद बिजली आ गई और बिजली आते ही जब सुरेश के बेटे ने देखा तो वो धक से रह गया। उसने सोचा कि ये गलती से मैंने उसे वो शीशी दे दी जो अभी कोई दूसरा कस्टमर लौटा के गया था, जो चूहे मारने की दवा थी, और जो उसकी माँ की जो दवा थी वो शीशी उसके पास में ही रहेगी। लेकिन अंधेरा होने के कारण उसने गलती से चूहे मारने की दवा उस छोटे बच्चे को दे दी। अब वो सुरेश का लड़का बहुत घबरा गया और वो इतना परेशान हो गया कि ये दवा अगर उसकी माँ ने खा ली तो निश्चिंत ही उसकी मौत हो जाएगी। अब इतना परेशान होने के बाद बहुत जब वो कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसे अपने पिता की बात याद आई और ऊपर श्री कृष्णा की मूर्ति दिखी तो उसे अपने पिता की बात याद आई। उसके पिता ने कहा था, जब घोर समस्या में फंस जाओ तब इनके सामने प्रार्थना करना, यही तेरे काम आएंगे। तो उसने रोने लगा, उसकी आंखों में अश्रु धारा बहने लगी। उसने श्री कृष्णा से प्रार्थना की, प्रभु, अगर मैंने कुछ पूजा नहीं की, कोई पाठ नहीं किया, कुछ मांगा नहीं, कुछ नहीं किया, लेकिन मैं आपसे एक विनती करता हूं, अगर आप हैं तो आप इस बात का प्रमाण दें, ये दवा की शीशी उसकी मां तक ना पहुंचे। अगर ये दवा पहुंच गई तो उसकी हत्या का पाप मेरे सर लगेगा। अब आप ही मेरी रक्षा करें। ये कहते कहते वो रोता रहा। काफी देर रोने के बाद पीछे से उसी बच्चे का हाथ उसके कंधे पे आता है और रोता हुआ बच्चा कहता है, अंकल, बारिश में एक पत्थर से मेरे पैर में चोट लगी जिसके कारण मैं गिर गया और दवा की शीशी फूट गई। अंकल, डॉक्टर ने बोला अगर वो दवा मेरी माँ को नहीं मिली तो वो मर जाएगी और मेरे पास दवाई के पैसे भी नहीं है, आप कृपया मेरे को वो दवा दे दें। बच्चे की बात सुनकर सुरेश के लड़के ने अपने आंसू पहुंचे, कह रहे, बेटा, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, आप ये दवा लेके जाओ और अपनी माँ को लेके दवा पिलाओ। ये कहते हुए रोता रोता सुरेश का लड़का प्रभु के चरणों में नीचे गिर गया और ढोक देकर प्रणाम किया और उसने कहा, प्रभु आप हो, आपने प्रमाण किया, मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने आज तक आपका ध्यान नहीं किया, कोई पूजन पाठ नहीं किया। तो दोस्तों देखो, अगर विश्वास करोगे तो प्रभु कण कण में मिलेंगे, हर जगह आपको साथ खड़े मिलेंगे। तो अपने विश्वास को कभी डगमगाने मत दो, प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखो। जय श्री कृष्णा करते रहो।
जय श्री